इस वीडियो में हम यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम जो कि 27 जुलाई 2025 को होना है के लिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स के बारे में जानेंगे। आज हम यूपीपीएससी आरओ मेंस एग्जाम जो 2021 में हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ऑप्शंस है अनुच्छेद 100, 108, 110 और उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है 108। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। ऑप्शंस है अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8 और उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है अनुसूची 7। भारत के संविधान की अनुसूची 7 में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। ये सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? ऑप्शंस है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश और उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है भारत के प्रधान न्यायाधीश। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाता है तब भारत के प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। ऑप्शंस है द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया और भारत। सही आंसर है द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 280 और उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। पहला भारत का संघ, दूसरा भारत का प्रदेश उपप्रदेश, तीसरा विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस है केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा और तीसरा और पहला, दूसरा और तीसरा। सही आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति भारत का संघ, भारत का प्रदेश एवं उपप्रदेश और विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए प्राप्त है। सातवां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस है केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों पहला और दूसरा, न तो पहला और न ही दूसरा। सही आंसर है केवल पहला। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आठवां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में न्यूनतम आयु अर्हता है और सूची 2 में ऑफिस या पद। पहला है 21 वर्ष भारत के राष्ट्रपति, 25 वर्ष पंचायत सदस्य, 30 वर्ष राज्य विधानसभा सदस्य और
35 वर्ष राज्य विधान परिषद सदस्य। ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। दूसरा ऑप्शन है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। तीसरा ऑप्शन है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। और चौथा ऑप्शन है ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। सही आंसर है पहला, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। भारत का राष्ट्रपति बनने की आयु सीमा 35 वर्ष है। पंचायत सदस्य बनने की आयु 21 वर्ष है। राज्य विधान सभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष है और राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष है।